हेलो एवरीवन, हितेश हियर। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं आयरन मैन 3। ये मूवी MCU यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 7th मूवी है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द मूवी। इस कहानी की शुरुआत होती है टोनी स्टार्क की एक मेमोरी के साथ में, जहां उसे अपने पास्ट की याद आती है एक पार्टी 1999 की, जहां पर आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क की मुलाकात हुई थी एक लेडी जिसका नाम था माया हैंसन, जिसने अपने एक्सपेरिमेंट के साथ में एक ऐसा वायरस जनरेट किया था जिसका नाम था एक्सट्रीमिस, जिसकी मदद से डिसेबल लोग भी अपने आप की पूरी शरीर की इंजरी को रिकवर करने में सक्षम थे। तभी उस पार्टी में मौजूद एक और साइंटिस्ट जिसका नाम था एल्ड्रिच क्लेन वहां पर टोनी स्टार्क को अपनी कंपनी में काम करने के लिए राजी कर लेता है और वो कहता है कि वो एक प्रोजेक्ट चालू करने वाला है जिसका नाम है एडवांस आइडिया मैकेनिक्स। लेकिन क्योंकि टोनी स्टार्क एक बहुत ही बड़ा अमीर फिलैंथ्रोपिस्ट और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, इसी की वजह से वो एल्ड्रिच क्लेन के इस शानदार ऑफर को वहीं पर ठुकरा देता है और वहां से चला जाता है। अब क्योंकि लास्ट ईयर टोनी स्टार्क और सभी एवेंजर्स ने मिलकर न्यूयॉर्क सिटी के अंदर जब वहां पर लोकी की चित्तौरी आर्मी से फाइट करी थी, तो उसके सदमे से उभरने के लिए कई बार वहां पर टोनी स्टार्क को पैनिक अटैक्स आने लगते हैं और इन्हीं के चक्कर में कई बार उसे हेल्थ इश्यूज से भी जूझना पड़ा था। अपनी इस हालत को देखते हुए टोनी स्टार्क डिसाइड करता है कि अगर इन फ्यूचर फिर से कभी इस तरीके का खतरा इस पूरी दुनिया पर मंडराएगा तो उससे लड़ने के लिए उसे क्या करना चाहिए। इसलिए वो इसी के चलते एक पूरी की पूरी आयरन मैन टीम तैयार कर देता है जिसे वो नाम देता है आयरन लीजन। इसी दौरान पूरी दुनिया के अंदर कई सारे टेररिस्ट अटैक भी होते हैं जिनके पीछे था टेन रिंग्स, जिसका असली नाम था मैंडरिन। और मैंडरिन के दुनिया पूरे अटैक्स की वजह से वहीं पर मौजूद टोनी स्टार्क का एक सबसे खास बॉडीगार्ड जिसका नाम था हैप्पी होगन, उन बड़े बड़े अटैक्स के चलते वहां पर हैप्पी होगन भी काफी बुरी तरीके से घायल हो जाता है। और इसी के चलते टोनी स्टार्क को काफी गुस्सा आ जाता है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने टीवी पर आकर उन सभी को यानी कि जो मैंडरिन और मैंडरिन की टीम होती है उन्हें धमका देता है। और इसी के जवाब में पूरी की पूरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन टोनी स्टार्क के घर पर ही हमला कर देती है। अगर गाइस आपको याद हो तो मैंने इस मूवी के स्टार्टिंग में कहा था कि एक पार्टी चल रही थी 1999 में जहां पर टोनी स्टार्क की मुलाकात हुई थी माया हैंसन से। यहीं पर इस धमाके से पहले माया हैंसन भी टोनी स्टार्क को आगाह करने आई थी कि टेन रिंग्स तुम्हारी फिराक में है और वो किसी वक्त भी तुम पर हमला कर सकता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि वहां पर टेन रिंग्स का हमला हो ही जाता है, तब वहां पर आयरन मैन सूट माया हैंसन और साथ ही पेपर पोर्ट्स की जान बचाते हुए उन्हें वहां से एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा देता है। लेकिन खुद की जान को बचाते हुए आयरन मैन वहां से भाग जाता है। एक्चुअली में उस टाइम में जार्विस की मदद से आयरन मैन सूट ऑटो पायलट पर होता है और वो सूट आयरन मैन को एक बहुत ही रूरल एरिया के अंदर पहुंचा देता है। वैसे जार्विस ने ये जगह खुद ब खुद डिसाइड नहीं करी थी, ये जार्विस ने लोकेशन एक्चुअली आयरन मैन की चलती हुई रिसर्च पर डिसाइड करी थी, क्योंकि थोड़े ही दिन पहले आयरन मैन मैंडरिन को पकड़ने के लिए उसके डेटाबेस को खोजने में लगा हुआ था और इसी की वजह से जार्विस ने इस जगह को चूज किया था। हालांकि जैसे ही वो सूट वहां उस विलेज के अंदर पहुंचता है उस टाइम तो वो सूट पूरी तरीके से हमें खराब और डैमेज हुआ दिखता है, लेकिन फिर भी आयरन मैन के सूट में अभी तक इतनी एनर्जी थी कि वो उसे कैलिफोर्निया में फिर से पहुंचा सके। लेकिन इसी बीच वहां पर पूरी दुनिया को ये लग रहा था कि उस टेररिस्ट अटैक के अंदर जो कि टोनी स्टार्क की बिल्डिंग पर हुआ था उसके अंदर टोनी स्टार्क की जान जा चुकी है। लेकिन इस बात का पता आगे जाके इस स्टोरी में रिवील होगा। अब जब टोनी स्टार्क उस विलेज में पहुंचता है तो वहां उसकी मुलाकात हार्ली नाम के एक बच्चे से होती है और वहां पर आयरन मैन उस हार्ली नाम के बच्चे के साथ में अपना टीम अप कर लेता है। अब क्योंकि आयरन मैन उस विलेज के अंदर आ चुका होता है तो उस विलेज के अंदर कई सारी वारदातें हुई थी जो कि उन एक्सप्लोजन के साथ में हूबहू मिलती थी जो कि टोनी स्टार्क के घर पर हुआ था। तो इसी की वजह से टोनी स्टार्क उस विलेज के अंदर उन एक्सप्लोजन को लेकर अपनी रिसर्च चालू कर देता है और तभी से पता चलता है कि ये एक्सप्लोजन किसी भी बम धमाके या किसी और वेपन से नहीं हुए हैं, इनके पीछे हाथ है कुछ ऐसे सोल्जर्स का जिनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा सुपर पावर्स हैं। और अब क्योंकि ये सारे के सारे एक्सप्लोजन उन सोल्जर्स की मदद से हो रहे थे, इसी की वजह से गवर्नमेंट को भी वहां पर हो रहे एक्सप्लोजन के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। ना तो कोई इन्वेस्टिगेशन होती है और ना ही कोई पुलिस फोर्स वहां पर बिठाई जाती है उन सभी घटनाओं से बचने के लिए। हार्ली उस बच्चे की मदद से टोनी स्टार्क आखिरकार मैंडरिन की लोकेशन का पता लगा ही लेता है और सीधा पहुंचता है फ्लोरिडा के मायामी शहर में। अब क्योंकि टोनी स्टार्क का सूट पूरी तरीके से खराब हो चुका था तो वहीं पर उस हार्ले के घर में जो भी स्क्रैप था यानी कि जो भी कबाड़ था, आयरन मैन ने अपना दिमाग यूज करके उसी कबाड़ के साथ में कुछ अच्छे वेपन्स बनाए और उन्हीं की मदद से वहां पर मैंडरिन के हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया। जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो मैंडरिन तो असली मैंडरिन है ही नहीं, वो निकलता है एक इंग्लिश एक्टर जिसका नाम होता है ट्रेवर स्लैटरी। और वहाँ हेडक्वार्टर में ट्रेवर सिर्फ और सिर्फ उस आतंकवादी गिरोह की मदद करने के लिए सिर्फ और सिर्फ
वीडियोस ही रिकॉर्ड कर टीवी और बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डाला करता था। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एल्ड्रिच क्लीन, जिसने की माया हेल्सन के उसी एक्सट्रीमिस्ट को यूज करके अपने आप की डिसेबिलिटीज को कम्प्लीटली खत्म कर दिया था। एल्ड्रिच अपनी चालाकी से वहाँ पर आयरन मैन को पकड़ ही लेता है और जब वहाँ पर एल्ड्रिच आयरन मैन को पकड़कर अपनी एक खास जगह पर लेकर आता है तो वहाँ पर वो रिवील करता है कि उसने उसकी गर्लफ्रेंड यानी कि पेपर पोट्स को भी अपने कब्जे में ले लिया है। हालांकि जिस लोकेशन पर टोनी स्टार्क मौजूद था वहाँ पर एल्ड्रिच ने पेपर पॉट्स को नहीं रखा था। एल्ड्रिच ने पेपर पॉट्स को अपनी एक दूसरी फैक्ट्री में रखा था, लेकिन वहाँ पर होलोग्राम ग्राफिक्स की मदद से टोनी स्टार्क को वो पेपर पॉट्स की इमेज शो करता है। एल्ड्रिच ने टोनी स्टार्क और पेपर पॉट्स को इसलिए कैद किया था ताकि वो एक्सट्रीमस को और भी ज्यादा इनहेंस कर सके, उसको इतना ज्यादा बैलेंस बना सके कि वो उसकी पावर्स का पूरी तरीके से यूज कर सके। इसलिए वो टोनी स्टार्क की मदद चाहता था ताकि वो उसके इस काम में हेल्प कर सके। इन सब कामों के चलते जब हमें पता चलता है कि माया हेल्सन भी अभी तक वहाँ पर एल्ड्रिच के साथ में काम कर रही थी, लेकिन जब टोनी स्टार्क के साथ में ये सौदा उसे मालूम चलता है तो एल्ड्रिच को ये बात माया हेल्सन की पसंद नहीं आती और वहीं पर एल्ड्रिच माया हेल्सन को गोली मारकर वहीं उसकी हत्या कर देता है। एल्ड्रिच क्लीन एक बहुत ही शानदार और एक तेज दिमाग वाला साइंटिस्ट होता है, इसलिए वो काफी सारी टेक्नोलॉजी का यूज करता है ताकि वो यूएस गवर्नमेंट को अपनी लोकेशन से दूर रख सके। और वो ये इसलिए करता है ताकि किसी को भी इसका लोकेशन का पता ना चले और वो सीक्रेटली अपने सारे कामों को अंजाम दे पाए। उसी वक्त वहाँ पर सीन शिफ्ट होता है वॉर मशीन की तरफ, जो कि चलाता है जेम्स रोड। अब यहाँ पर इस कहानी में सबसे खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब जेम्स रोड वहाँ पर टोनी स्टार्क का एक मार्क II सूट लेकर भागा था तब उसका नाम बनाया था वॉर मशीन, लेकिन काफी सारे यूएस गवर्नमेंट के चेंजमेंट के बाद में अब उसके सूट का नाम रख दिया जाता है आयरन पेट्रियोरिटी। लेकिन ये सब कुछ एक जाल होता है एल्ड्रिच क्लीन का और वहाँ पर वो जेम्स रोड को पकड़कर अपने वहीं पर खास खुफिया जगह पर पहुंचा देता है। अब क्योंकि टोनी स्टार्क वहाँ से एल्ड्रिच को धोखा देकर भाग गया होता है और वो अब फिराक में होता है एल्ड्रिच क्लीन की असली जगह पर, जहाँ पर उसने जेम्स रोड और सादी पेपर पोर्ट्स को अगवा कर रखा हुआ है। हालांकि वैसे तो पूरी की पूरी यूएस गवर्नमेंट एल्ड्रिच और उसके लोकेशन का पता लगाने के अंदर फेल हो जाती है, लेकिन यहाँ पर हमें टोनी स्टार्क की चालाकी और उसके दिमाग का असली सबूत मिलता है, जहाँ पर वो एक 10 साल के बच्चे की मदद से अपने दिमाग का यूज करते हुए एल्ड्रिच की असली लोकेशन का पता लगा ही लेता है। साथ ही टोनी स्टार्क को ये भी पता चल जाता है कि एल्ड्रिच क्लीन का अगला निशाना यूएस गवर्नमेंट का प्रेसिडेंट है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है एल्ड्रिच क्लीन पर और यहाँ हमें पता चलता है कि एल्ड्रिच क्लीन अब आयरन पेट्रियट, पूरा जो आयरन सूट होता है जिसे उसने जेम्स रोड से चुराया था, वो उसके अंदर जाएगा और सीधा जाकर प्रेसिडेंट के ऊपर हमला कर उसे जान से मार देगा। अपनी चालें चलते हुए एल्ड्रिच क्लीन सीधा पहुंच जाता है यूएस के एयरफोर्स बेस पर, जहां पर प्रेसिडेंट एक दूसरे देश में जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन धोखे से वहां पर एल्ड्रिच क्लीन भी आ जाता है और चुपचाप वहां पर जाकर प्रेसिडेंट को अगवा कर अपनी उसी सीक्रेट लोकेशन पर ले आता है। मगर उस वक्त आयरन मैन वहां पर पहुंच जाता है। हालांकि टोनी स्टार्क वहां पर मौजूद बाकी सभी पैसेंजर्स को तो बचा लेता है, लेकिन एल्ड्रिच जब वहां से प्रेसिडेंट को लेकर भाग जाता है तो वो उसे बचाने में नाकामयाब रहता है और यहाँ जाकर हमें उसके सीक्रेट लोकेशन का पता चलता है। ये रिवील होता है कि वो एक ऑफशोर होता है। अब यहाँ पर एक खास बात और हमारे सामने आती है। यहाँ पर एल्ड्रिच प्रेसिडेंट एलिस को जान से मारकर उनका लाइव टेलीकास्ट बाकी सभी लोगों के सामने दिखाना चाहता था। अब क्योंकि प्रेसिडेंट के कैद में होने की वजह से वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट के पास में सारी की सारी पावर्स आ जाती है, जिससे वो एल्ड्रिच की मदद करने के लिए तैयार था। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये था कि एल्ड्रिच ने उसकी बेटी को भी वही एक्सट्रीमस दिया था जिसकी मदद से उसकी खोई हुई टांग वापस आ चुकी थी। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है उसी ऑफशोर में और वहाँ पर टोनी और जेम्स रोड मिलकर एक छोटा सा प्लान बनाते हैं। उस प्लान के तहत टोनी ये डिसाइड करता है कि वो जाएगा और पेपर पोट्स को बचाएगा और साथ ही वहाँ पर जेम्स रोड जाकर प्रेसिडेंट एलिस को बचाएगा। और तभी हमें वहाँ पर आयरन मैन और एल्ड्रिच के बीच में एक बहुत ही घमासान फाइट देखने को मिलती है। उस एल्ड्रिच का पूरा शरीर एक तरीके से लावा की तरह धधकने लगता है और वहीं पर आयरन मैन अपनी दावों के साथ में उसे हराने की कोशिश करता है। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पर जेम्स रोड प्रेसिडेंट एलिस को बचाने में कामयाब हो ही जाता है और वो प्रेसिडेंट एलिस को वही आयरन सूट पहनाकर एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा देता है। अब क्योंकि एल्ड्रिच ने आयरन मैन से अपना गुस्सा निकालने के लिए वो एक्सट्रीमिस्ट पेपर पोर्ट्स के अंदर भी डाल दिया था, तो उसके अंदर भी वही सारी लावा वाली पावर्स आ चुकी होती है। हालांकि टोनी स्टार्क वहाँ पर पेपर पोर्ट्स को बचाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो वहाँ से नीचे गिर जाती है। अब क्योंकि उसके अंदर एक्सट्रीमिस्ट
फोर्स वाली फुल पावर होती है तो वो उस आग को भी पूरी तरीके से सरवाइव कर जाती है। वहीं दूसरी तरफ टोनी अपनी पूरी आयरन लीजन आर्मी के साथ में एल्ड्रिच से लड़ने की पूरी कोशिश करता है और एक मोमेंट ऐसा आता है जब वो अपनी खुद के सूट को ही एल्ड्रिच के ऊपर पूरे तरीके से पहना देता है और वहीं पर उस सूट को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट मोड में डालकर उसे ब्लास्ट कर देता है। लेकिन क्योंकि अब एल्ड्रिच के अंदर एक्सट्रीमिस्ट था तो वो उस सूट के ब्लास्ट से भी बच जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर पेपर पॉट्स की एंट्री हो जाती है और क्योंकि उसके अंदर भी अब एक्सट्रीमिस्ट होता है तो वो वहां पर अपनी शक्तियों के साथ में एल्ड्रिच को पूरी तरीके से खत्म कर देती है। और साथ ही आयरन मैन पेपर पॉट्स को अपना डिवोशन शो करते हुए जार्विस को कहकर अपने सभी के सभी आयरन मैन लीजन सूट्स को वहीं पर सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करवा देता है। और यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि नकली मैंड्रिन और साथ ही वाइस प्रेसिडेंट को पुलिस से पकड़वा दिया जाता है और साथ ही पेपर पॉट्स के अंदर जो एक्सट्रीमिस्ट था उसे आयरन मैन अपनी चालाकी के साथ में अब बिल्कुल पूरी तरीके से स्टेबलाइज कर देता है। वहीं पर टोनी स्टार्क के सीने के अंदर जो छोटे से लोहे के कण चुभ गए थे वो उसे भी वहां से बाहर निकलवा देता है, जिसकी वजह से अब उसे आर्क रिएक्टर की जरूरत नहीं थी अपने आप को जिंदा रखने के लिए। और यहीं पर ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि किस तरीके से टोनी स्टार्क अपनी कंप्लीट स्टोरी को ब्रूस बैनर को सुना रहा होता है और वहीं पर उसे सुनते वो सो जाता है। सो गाइज यहाँ पर ये मूवी कंप्लीटली फिनिश होती है। गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने मेरे MCU के पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पर जाकर आप मेरे बनाए गए पिछले MCU के सारे पार्ट्स देख सकते हैं। और साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज वहां पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आने वाली मूवी की सभी अपडेट्स और साथ ही गिम्पस में वहीं पर अपलोड करता हूं, तो प्लीज आप मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस मूवी का यानी कि MCU सीरीज का 8वां पार्ट मैं जल्दी ही अपने चैनल पर लेकर आऊंगा जिसका नाम है थॉर द डार्क वर्ल्ड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।